दामाद पैगंबर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए आला नमूना है। उन्होंने खलीफा वक्त होने के बावजूद दयानतदारी, रवादारी और तकवे का ऐसा नक्श छोड़ा है जो आज के तमाम हुक्काम और हुक्मरां के लिए राह हिदायत है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की यौम शहादत की मुनासबत से दिल्ली की गालिब अकेडमी हजरत निजामुद्दीन में बज़्म यादगार अनीस के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद महफिल में इन ख्यालात का इजहार किया गया। वाज़ेह है कि प्रोग्राम का मकसद मौला अली की सियासी बसीरत, समाजी इंफरादियत को पूरी दुनिया के सामने आम करना था। यही वजह है कि इस नूरानी महफिल में गैर मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी शिरकत की और हजरत अली और आज के हालात पर रोशनी डाली और कहा कि हजरत अली के दौरे खिलाफत में जो आज़ादी अक़लियती यानी ईसाइयों और यहूदियों को हासिल थी, न इससे पहले कभी थी और न बाद में कभी मिली। जो शिया कम्युनिटी के और विशेषकर जो अली जी जो हमारे तिब्बती या बौद्ध धर्म के जो तथागत बुद्ध को मानता है, उसी के अनुसार बराबर जो अल्लाह और उसके पश्चात अली ने जो दुनिया के लिए जो बताया गया है, वो केवल आप तक सीमित नहीं, बाकी जो जिस धर्म को मानता है सबके लिए है, ये मैंने आपको कहा है। मुझे थोड़ा इस्लाम के बारे में जागृति हुई, इस्लाम के बारे में पढ़ने की मुझे इच्छा हुई और मैंने क्या पढ़ा कि इस्लाम दो तरीके से चलता है। एक इस्लाम चलता है जो नबूवत के लिए चलता है और एक इस्लाम ऐसा है जो हुकूमत के लिए चलता है। और जो हुकूमत वाला इस्लाम है वो कलेजा खाता है और नबूवत वाला इस्लाम जो है वो भागकर कुर्बानी देता है। मुझे छोटा सा फर्क जो समझ में आया, और ये थोड़ा सा नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं ये देखता हूं कि अली साहब जब नमाज पढ़ रहे थे तो उनके ऊपर तलवार यानी उनके सर पे तलवार मारी गई और उनकी कुर्बानी ली गई। हमारे देश के महात्मा गांधी जब प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो उनको भी गोली मार के समाप्त किया गया। क्या इस देश के इसके पूरे जो अपनी पूरी पृथ्वी है, यहाँ के सारे फरिश्ते ऐसे ही मार दिए जाएंगे? इस मौके पर साबिक वजीर आरिफ मोहम्मद खान ने हजरत अली की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि अगर आज के मुसलमान हजरत अली से सबक सीख लेते तो कभी जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी और कत्ल गारत न फैलाते। कि जो मशहूर पहलवान सीने किसी के काबू में नहीं आया, इन्होंने जेर कर लिया, उसने थूक दिया। अब साहिब तकवा क्या करेगा? दूसरा आदमी होगा तो तलवार एक बार की बजाय दो बार मारता। साहिब तकवा ने क्या किया? छोड़ के खड़े हो गए। वो अब पीछे पीछे आ रहा है, आपने मारा क्यों नहीं? मेरे भाई, मैं अपने लिए नहीं लड़ता, मैं तो अल्लाह के लिए लड़ता हूं। अल्लाह के लिए लड़ाई क्या है कि तुम दूसरों को उनके मजहबी, उनके ईमान की वजह से मुसीबतों में मुब्तला कर रहे हो, हमला करने आ रहे हो, हम जवाब दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2002 या 2003 में सारे अरब मुल्कों को एक खत लिखा है और उस खत की कॉपियां पूरी दुनिया में तकसीम हुई और उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि मुसलमान मुल्कों में इंसानी हुकूक का एहतराम नहीं होता। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है औरतों के साथ ज्यादती होती है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि आप पिछड़े हैं, आपके यहां तालीम कम है। आमतौर से मुसलमान कहते हैं ये मगरिब के लोग अपनी सियासत और अपनी तहजीब हमारे ऊपर हावी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप हमारी किसी मामले में नकल मत कीजिए, ये मौला अली का खत है मालिक बिन अश्तर के नाम, हम आपको इसमें से 6 जुमले निकाल के दे रहे हैं, इन जुमलों पे अमल कर लीजिए, आपके यहां जमहूरियत आ जाएगी। प्रोग्राम की निजामत खतीब अहले बैत डॉक्टर हसन कुमैली ने अंजाम दी। और जो जिहाद के उसूल बताए, मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम से, मगर उससे पहले 3 जुमले आपको और सुना दूं। मौला ने जो जिहाद के उसूल बताए हैं, जंग फौजें तैयार है हमला करने के लिए, वहां उनसे कह रहे हैं कि देखो किन बातों का ख्याल रखना, खबरदार भागते हुए का पीछा न करना, जो जख्मी हो जाए और अपना दिफा न कर सके उसके ऊपर तलवार न उठाना, औरतों की इफ्फतो इज्जत की तरफ निगाह न करना, और मौला फरमा रहे कि मुसला न करना किसी को, यानी किसी कोई अगर
قتل ہو جائے تمہارے ہاتھ سے تو اس کے ناک کان یہ نہ کاٹنا، اس لیے کہ یہ انسانیت کی توہین ہے۔ کسی کا لباس بہت قیمتی ہو تو وہ لباس حاصل کرنے کے لیے اسے برہنہ نہ کرنا۔ اگر کہیں حملہ آور ہو کہ کسی بستی پہ پہنچ جاؤ تو وہاں کے کنووں کے اندر زہر نہ ملانا، وہاں کے باغوں کو تباہ نہ کرنا، وہاں کی کھیتیوں کو تباہ نہ کرنا، ان مویشیوں کو نقصان نہ پہنچانا کہ جن پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہو۔ یہ اصول ہیں جہاد کے۔ اب اس کے مقابلے پر جو بھی چیزیں وہ فساد ہو سکتی ہے، جہاد نہیں ہو سکتا۔ وہیں پروگرام کے آخر میں سابق گورنر سید صفت رضی نے اپنے صدارتی کلمات میں حضرت علی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ان کی پوری زندگی عالم انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل ہے اور ان کی باتوں پر چل کر ہی اس دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ منصف نیوز کے لیے دلی سے رئیس زیدی۔ میں سہارا لینا چاہوں گا شاعر مشرق علامہ اقبال کا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو میرا مطلب یہ یہاں پر کہنے کا ہے کہ اقبال نے ہی یہ کہا ہے کہ آزادی جمہور کا آیا ہے زمانہ، بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اقبال کا یہی فلسفہ اس شعر میں نظر آتا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ اسلام میں قربانیوں کی کمی نہیں ہے، اسلام میں بلیدانوں کی کمی نہیں ہے، اسلام میں اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن جب اقبال تولتے ہیں لوگوں کو اور ساری ملت کے لوگوں کو، ساری ملت اسلامیہ کے لوگوں کو تولتے ہیں تو انہیں دو ہی شخصیات نظر آتی ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ہیں اور حضرت امام حسین کی شخصیت۔ شجاعت کی بات ہو، ہمدردی کی بات ہو، درد مندی کی بات ہو، اور حکومت کی گورننس کا جو سب سے اچھا سبق ہمیں ملتا ہے کہ صرف اونچی عمارتوں کی طرف نہیں بلکہ نیچے زمین کی طرف بھی دیکھا جائے، اور اسی لیے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رات کو اپنے شانوں کے اوپر بوریاں لاد کر غریبوں اور محتاجوں کے گھر پہنچا رہے ہیں۔